कल हमने फास्फोरस के विकल्प में गोबर और रॉक फॉस्फेट को मिक्स करके और उसका प्रॉपर A to Z सारी विधियाँ आपने समझ ली। निकालने का तरीका, मैश करने का तरीका, खली डालने का तरीका, ठीक है, उसको स्टॉक करने का, ठीक है, और उसमें मिक्सिंग करने का, भरने का, A to Z आपने सारी चीज़ें, सारी स्टेजेस को प्रैक्टिकल देखा और करके भी देखा, ठीक है, किया भी। अब उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट खाद होती है वो होती है पोटाश, है ना। और पोटाश एक ऐसा शब्द है जिससे पौधे का कलर बनता है, चमक बनती है, ठीक है। अगर दाना हेल्दी दिखता है तो वो पोटाश के कारण दिखता है, और दाने में अगर गूदा आता है तो वो गंधक के कारण आता है, और अगर ग्रोथ होती है तो वो नाइट्रोजन के कारण होती है, और बाकी का जो सब कुछ बचता है वो फास्फोरस होता है, ठीक है। तो कुल मिला के फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटाश, इन तीनों चीज़ों का बहुत अहम रोल होता है। बाकी सभी तत्वों की आवश्यकता समय समय पौधे में चाहिए होती है। तो अब हम जो पोटाश बनाएंगे, तो पोटाश बनाने का आज हम प्रैक्टिकल करते हैं। फास्फोरस का कल आपने कर लिया, नाइट्रोजन का हमने आपको बता दिया कि जो लिक्विड हमारा निकल रहा है वो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, और अब हमें बनानी है पोटाश। तो पोटाश जो है ना, बेसिकली आपके फार्म का जो ग्रीन वेस्ट होता है, ठीक है, उसमें प्रचुर मात्रा में होती है, और बेसिकली गाजर घास में सबसे ज़्यादा होती है, रिच होती है, ठीक है। बाकी अगर गाजर घास की उपलब्धता हमारे पास नहीं है तो हम जो है ना, जो भी हमारे पास फार्म वेस्ट है, लीफ वेस्ट है, किचन वेस्ट है, या जो भी हमारे पास ग्रीन वेस्ट है, सूखा ड्राई जो भी है, उन सब का वेस्ट लेंगे और उसको क्रैश करके एक पर्टिकुलर पिट बनाकर, पर्टिकुलर हाइट देकर, पर्टिकुलर लंबाई देकर, उसमें नमक की मात्रा 100 kg के पीछे प्रति केजी, 100 किलो के पीछे 1 किलो नमक मिला के हम उसका पिट बना के प्रॉपर रखेंगे, ठीक है। तो अभी लगभग 1-2 घंटे के अंदर 1 घंटे में हम ये वाला प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये लौकी वाला स्पॉट है जिसमें जो है हम लोग एक बेड में बैठेंगे, और एक बेड की जिम्मेदारी है एक व्यक्ति की पूरी घास निकालने की, ठीक है। तो प्रॉपर तोड़ेगा कोई नहीं, जड़ से निकालेगा, ठीक है। तो जड़ से निकालने के लिए आपको बिल्कुल एकदम ज़मीन की सतह पर इसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे ये वाला पौधा है तो यहाँ पकड़ोगे आप, इसको यहाँ पकड़ोगे, इसको यहाँ पकड़ोगे, ऐसा ना कि यहाँ पकड़ा और पता चला वो टूट गया करके, ठीक है। तो यहाँ से, जैसे ये है गाजर घास, तो यहाँ से ऐसे पकड़ोगे ताकि ये जड़ सहित निकल आए, ठीक है। तो जड़ सहित एक व्यक्ति को एक रो का अपना घास निकालेंगे, अपना घास क्रैश करेंगे और लाके यहाँ पे रखेंगे। फिर हम सब लोग मिलके एक पिट बनाएंगे। उसकी कितनी हाइट रखनी है, चौड़ाई क्या रखनी है, बनाना कैसे है, वो सब एक साथ में करेंगे, ठीक है। तो अभी सब लोग एक बेड में हो जाओ और अपना इंडिविजुअली एक बेड साफ करो, और बीच बीच में ढेर लगाते जाना। जैसे मान के चलो यहाँ का उखाड़ा तो यहाँ ढेर लगा दिया, फिर पीछे का उतना उखाड़ा यहाँ ढेर लगा दिया, तो मतलब लगभग 10-15 फीट पे एक ढेरी लगाते जाना, और ऐसे 2, 4, 5, 7, 8 ढेरी लगेंगी टोटल। फिर लास्ट में जाके तगारी से अपना अपना भर के वहाँ क्रैश करके, इसको ऐसा क्रैश करके रखना है, ठीक है। फिर जाके नमक और वो सब का हम लोग कैसे करना है वो करेंगे। सर ये वाला भी लेना है, सब कुछ केवल अनियन छोड़कर। इसमें अनियन लगी हुई है कुछ, जहाँ कहीं कुछ पौधे रह गए हैं, ये वाले पौधे प्याज के हैं, ठीक है। ये पौधे ना ये नहीं निकालना है, ये को छोड़कर सब निकालना है, ठीक है। गाजर घास कौन सी है? ये वाली गाजर घास, ये वाली, ये है ना। तो कचड़ा टूटे ना, बस जिसको कांग्रेस घास ऐसा मत करो यार, कांग्रेस को बहुत गाली दे दिया। कितने दिन रखना है, यही कहते। तो पहले ये इकट्ठा करो फटाफट, आधा घंटे का भी काम नहीं है। एक रो में स्टार्टिंग से फर्स्ट बेड से हो जाइए। ओ भाई